हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये जो वीडियो है आरबीएल राजस्थान के स्टैटिक जीके का जो पार्ट है दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को स्टैटिक जीके में परेशानी हो रही थी और मैंने आपको सीधा सोल्यूशन नहीं बताया। आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ ये जो वीडियोस है मैंने पहले अपलोड की थी, बट मैं आपके लिए दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो सके, क्योंकि कई लोगों को ये वीडियोस नहीं मिल रही थी। अब आपको क्या करना है, बस इन वीडियोस को देखना है, क्वेश्चन सुनने हैं और आंसर उसके आपको याद करने हैं। ऑप्शन वाइज ये रखा है, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर अवेलेबल है, मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जीके में हेल्प हो सके। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित सभी प्रश्न हल करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारी 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, उनमें हमने अलग अलग हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर कर लिए दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे लगभग ऑलमोस्ट सभी हिस्ट्री के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखते वक्त अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप्स में या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे दोस्तों मोटिवेशन मिलती है थोड़ा और वीडियो बनाने की, और आप लोगों की भी हेल्प होगी। और ये क्वेश्चन वो है दोस्तों जो आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में मदद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान पर के जो प्राचीन सभ्यता है जितनी भी दोस्तों, यहाँ इस टॉपिक में हम लोग करीबन 80 से 90 क्वेश्चन करेंगे। और वो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए कि दोस्तों आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से क्वेश्चन आता है तो वो इसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप करें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए चलें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों बीजक की पहाड़ी बैराट की सभ्यता से संबंधित है, जहाँ का अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैराट। अगला है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं, या अग्नि वेदिकाएं का मतलब होता है दोस्तों हवन कुंड। तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान की जो प्राचीन कालीबंगा सभ्यता है जो कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है, वहाँ से लगभग 7 हवन कुंड प्राप्त हुए। एक बड़ा हवन कुंड और उसके साथ 6 छोटे, यानी कि कुल मिला के 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। अगला है, मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप के पुरातत्व पुरावेश कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि जो मौर्य काल में बुद्ध का स्तूप मिला था वो दोस्तों कहाँ से मिला है? हमें बैराट सभ्यता से मिला है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी खोज जो है कालाइल के द्वारा की गई थी। इसकी खोज कालाइल के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरातत्व स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर या बूंदी? तो जो दोस्तों डडीकर शैल कला पुरातत्व स्थल स्थित है वो है अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो जुते हुए खेत है वो अभी हमें सभ्यता नहीं बतानी कि कौन सी संस्कृति से मिले, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, ताम्रपाषाण या नवपाषाण। तो जो जुते हुए खेत की जो हमें सभ्यता मिलती है वो मिलती है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। अगला है, दुर्गीकरण के पुरावेश किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो दुर्गों को 2 भागों में विभाजित करना या जो भी दुर्गीकरण होता है उसके जो अवशेष मिले हैं हमें दोस्तों बालरतल सभ्यता से मिले हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से प्राप्त होते हैं? जो हमारी गिलुंड सभ्यता है दोस्तों वहाँ से तांबा प्रस्तर युग, लोह युग, प्रस्तर युग या मृदभांड युग। तो गिलुंड सभ्यता दोस्तों एक तांब प्रस्तर युग था, तो यहाँ से तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? बता दें, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य निष्पादित हुआ वो हमारे बीबी लाल थे दोस्तों, उनके नेतृत्व में हुआ। बट अगर सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ किया तो वहाँ आएगा अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में हुआ? यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता का किसकी देखरेख में हुआ या नेतृत्व किसने किया? वो थे हमारे आरसी अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो वहाँ दोस्तों संस्कृति पूछा गया था तो प्राक हड़प्पा लगाएंगे, और अगर सभ्यता पूछा जाए तो यहाँ आएगा कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ताम्रवती नगरी। दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो एक्चुअल जो ताम्रवती नगरी कहा जाता है वो हमारी आहड़ संस्कृति है, ध्यान रखेंगे। आहड़ संस्कृति को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता में भी दोस्तों ताम्र सभ्यताओं की जननी है, ताम्र संचयी संस्कृति है, तो काफ़ी कुछ आएगा। मगर अगर ताम्रवती नगरी पूछा जाए तो आपको आहड़ का ही क्वेश्चन टिक करना है। अगला है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
तो जो दक्षिण पश्चिम की जो सभ्यताएं थी वहाँ का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है दोस्तों? अगर आप देखें दक्षिण और पश्चिम के एरिया में दोस्तों आपका आहड़ का एरिया आता है सिर्फ, ठीक है। कालीबंगा आपका पूर्व में आ जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा आहड़ का एरिया, इसलिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको भूगोल अच्छे से आती है, अगर आपने मैप सारे अच्छे से पढ़े हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 1837 में बीजक पहाड़ी से अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, अशोक के शिलालेख को खोजा था कैप्टन बर्ट ने। अगला क्वेश्चन है किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त मृत भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो रोमन एम्फोरा की जो मूर्तियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? भीनमाल सभ्यता जालौर, भीनमाल सभ्यता से प्राप्त हुई है, जो कि जालौर में है। अगला प्रश्न है अपोलो डॉट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? जो अपोलो डॉट्स है, मतलब जिन सिक्कों पर अपोलो डॉट्स का सिग्नेचर मिला है वो कहाँ से मिला है? रेड, बेराट, नलियासर या सोनारी? तो वो सभ्यता है हमारी रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रेड सभ्यता से हमें अपोलो डॉट्स का सिग्नेचर मिला है और रेड सभ्यता हमारी टोंक में पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ इसे भारत का, प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है और यहाँ से हाथीदह के मनके भी प्राप्त हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों? जी हाँ, इंडो ग्रीक जो था वहाँ के 28 सिक्के प्राप्त हुए, वो है मेरी बेराट सभ्यता दोस्तों। बेराट सभ्यता ही से ही ये 28 सिक्के, यानी कि आप कह सकते हैं हिंद यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। अगला है बागौर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में है? भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर? तो दोस्तों बागौर सभ्यता प्राप्त हुई थी भीलवाड़ा से, जो कि कोठारी नदी के किनारे है और इसकी खुदाई वीएन मिश्रा जी के द्वारा की गई थी। अगला है जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई? जसोन, ओझियाना, सोजत या बरवाला? तो जो जीवन स्वामी थे उनकी मूर्ति प्राप्त होती है दोस्तों बरवाला नाम के स्थान से। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से, ताम्रवती दोस्तों हमारा हो गया है, आहड़ सभ्यता को ही ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया दोस्तों? तो आपको पहले भी आ चुका है दोस्तों कि आहड़ का जो उत्खनन कार्य किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? बताइए। एच.डी. साकलिया, वी.एन. मिश्र, बी.एस. बंकड़ या बी.बी. लाल? यहाँ दोस्तों हम लोग आहड़ संस्कृति की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने कालीबंगा और गणेश्वर सभ्यता का तो कर लिया, मगर जो आहड़ सभ्यता का है उसका नहीं किया कि वहाँ पे सर्वप्रथम जो कार्य किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था। इसका दोस्तों उत्तर होगा एच.डी. साकलिया। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? यानी कि जिस प्रकार कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उसी प्रकार के मिलते जुलते अवशेष कहाँ पर मिले हैं? सुत कांगेडोर, लाहौर, कोट डीजी या मोंटगोमरी? दोस्तों ये जो अवशेष मिले हैं कोट डीजी से मिले हैं पाकिस्तान में। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी दोस्तों? आहड़ सभ्यता की जो सर्वप्रथम खुदाई की थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास जी को यहाँ का सर्वप्रथम उत्खननकर्ता माना जाता है और इन्होंने यहाँ पर खोज की थी। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पत्थर के बने तौलने के बांट मिले, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पत्थर के तौलने के बांट मिले थे दोस्तों। इसको पाषाण के काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें मिली थी। बैलगाड़ी के खिलौने बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर बैलगाड़ी से प्राप्त खिलौने भी मिले थे। यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुर्गीकरण के काफ़ी सारे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला है यहाँ लोहे के बने उपकरण, तो दोस्तों लोहे का बना कोई भी उपकरण यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाता है और यही ऑप्शन फिर हमारा सही भी हो जाएगा। अगला है आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए उन्हें किस शैली में तपाया जाता था? खुली तपाई वाली, बंद भट्ट तपाई वाली, उल्टी तपाई वाली और प्रयुक्त सभी? तो दोस्तों आहड़ से जो बर्तन प्राप्त हुए लाल काले मृदभांड उन्हें उल्टी तपाई शैली से पकाया जाता था। अगला है साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी या बारौर? तो साबी नदी के किनारे दोस्तों हमारा तट है जो है जोधपुर, और साबी नदी हमारी जयपुर में है और यहाँ पे जोधपुरा नाम की सभ्यता है जो कि जयपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान सभ्यता में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य स्थापित करने का श्रेय जो दिया जाता है वो है हमारे H.C. कालाइल। H.C. कालाइल ने सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रारंभ किया था दोस्तों, और कहाँ से? इन्होंने बैराट से ही प्रारंभ किया था। अगला है प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल गड़दड़ा किस नदी के किनारे है? परवन, जाकम, छाजा या घोड़ा पछाड़? तो गड़दड़ा जो नदी है दोस्तों वो छाजा नामक स्थान नदी के किनारे है गड़दड़ा स्थल। अगला है तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले। तो दोस्तों आर्य सभ्यता आपको अगर ध्यान हो तो आर्य सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं गंगानगर से, तो दोस्तों तरखान वाला डेरा भी वहीं से प्राप्त हुआ है, श्री गंगानगर से। अगला है इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार
हुण शासक मिहिरकुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया था? तो दयाराम साहनी जी ने बेराट सभ्यता की खोज की थी दोस्तों, आप सबको ध्यान हो तो इनके अनुसार बेराट सभ्यता का जो अंत किया था, विध्वंस किया था, वो मिहिरकुल ने किया था। अगला है आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन बताने। यहाँ अनाज से भरने के मृतभांड मिले, गोरे कोटे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस स्थल से यूनानी देवी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई, ये भी सही है दोस्तों। जो सिक्के थे उस पर अपोलो का साइन मिला है। इस सभ्यता से गांधार शैली की प्रमाण मिले हैं, ये दोस्तों सही नहीं है। और आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि ये कथन असत्य है, क्या कि इस शैली सभ्यता में गांधार शैली के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला है पुरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? तो आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? दोस्तों आहड़ वंश आपको पता हो कि कहाँ पर प्राप्त है, यानी कि आहड़ जो मिला था दोस्तों उदयपुर में मिला था। तो उदयपुर में दोस्तों किस राजवंश का राज था? गोहिल का। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल को किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, ईसवाल या गणेश्वर? तो दोस्तों मैंने किलेबंदी और दुर्गीकरण का आपको बताया अभी। कालीबंगा सभ्यता पिछले वाले हमारे क्वेश्चन में भी था, कालीबंगा से हमें ये प्राप्त होते हैं। अगला है कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? दोस्तों तो जो जुता हुआ खेत मिलता है वो दक्षिण और पूर्वी एरिया में मिलता है, दोनों तरफ। अगला है गिलुंड सभ्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गिलुंड जो सभ्यता है वो बनास, कोठारी, खारी, कांतली किस नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता प्राप्त होती है दोस्तों? तो गिलुंड सभ्यता जो हमारी प्राप्त है वो है बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट है बालाथल राजस्थान में किस जिले में है? जो बालाथल सभ्यता प्राप्त होती है वो किस जिले से प्राप्त है दोस्तों? बालाथल सभ्यता उदयपुर से ही प्राप्त होती है और यह आहड़ सभ्यता का ही विस्तारित रूप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? आभानेरी, किराडू, नौ या बेरठ? जो जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें नौ सभ्यता से, और नौ सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर में। तो यहाँ पे पत्थर की 8 फीट की जाख बाबा की प्रतिमा मिली, और यहाँ जो खोज की थी दोस्तों RC अग्रवाल के द्वारा की गई थी। अगला है गणेश्वर की सभ्यता किस राज्य में स्थित है? नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा या सीकर? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर राज्य में थी। अगला है किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त होते हैं? तो वो कौन सी संस्कृति है? गणेश्वर, लोह युग, आहड़ या हड़प्पा? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता ही गणेश्वर प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदी जैसे कि बेड़च यहाँ पर मिलती है। पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असम्मिलित युग्म कौन सा है? हनुमानगढ़ तेहड़ में सही है दोस्तों, सांबड़िया, बीकानेर, किराड़ो जयपुर में सही है, मगर भानगढ़ झुंझुनू ये दोस्तों गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भानगढ़ झुंझुनू। अगला है त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दैया के चिन्ह कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों जो त्रिरत्न स्वास्तिक इत्यादि के जो चिन्ह प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बैराट, गणेश्वर, बागोर या रंगमहल? तो ये चिन्ह बैराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अगला है ताम्र संस्कृति के चिन्ह कहाँ किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर, कोटा, बूंदी या अलवर? ताम्र संस्कृति के चिन्ह दोस्तों आपको पता है आहड़ सभ्यता में भी प्राप्त थे, इसके अलावा बालाथल में भी प्राप्त हैं। तो ताम्र संस्कृति के चिन्ह मेनली हम क्या टिक करेंगे? उदयपुर राज्य। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा नगर है जो महाभारत में भी उपलब्ध है और महाभाष्य में भी उपलब्ध है? विराटनगर, मध्यमिका नगरी, रेड या करकोट? तो दोस्तों मध्यमिका यानी कि नगरी जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों में उपलब्ध है, और ये नगरी सभ्यता बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में, ये ध्यान रखेंगे। ये मध्यमिका जो है दोस्तों शिवी जो जनपद था उसकी राजधानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य, पांचाल, चेदी या अर्जुनाई? तो बैराट सभ्यता मत्स्य जनपद की राजधानी मानी जाती थी। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? कोठारी नदी, लूनी नदी, बनास नदी है, इनमें से कोई नहीं। बागौर सभ्यता जो है दोस्तों हमारी किस नदी के किनारे बताइए? कोठारी, लूनी, बनास नदी या इनमें से कोई नहीं। कोठारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता पाई जाती है जो कि भीलवाड़ा में है। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर या सीकर? तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों हमारा सीकर में है। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, बैराट या बागौड़? बात हो रही है दोस्तों राजस्थान की ताम्रयुगीन जो जितनी भी सभ्यताएं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी सभ्यता को माना जाता है? आहड़, कालीबंगा, बैराट या बागौर? तो आहड़ सभ्यता को दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख माना जाता है। दो मुख का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से? तो जो चूल्हे जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों आपके एक ही सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों चूल्हे, एक लगभग
1+6 चूल्हे प्राप्त हुए वो है आहड़ सभ्यता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त जो संबंधित है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या फिर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो कौन सी वो सभ्यता है जो कि इससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो जो 7 हवन कुंड प्राप्त हुए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो है हमारी कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों को संकेत देती है? टेराकोटा के मनके, ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मनके, या लेपिस लाजुली। तो वो कौन सी चीज़ है जो कि हमें आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री जो बाह्य संपर्क होते हैं उसका एक साइन होता है वो कौन सी देती है, ये बताना है। तो वो दोस्तों हमारा हो जाता है ताम्र उपकरण। अगला है किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? गणेश्वर, आहड़, बैराट या कालीबंगा। सबसे ज़्यादा ताम्र की जो चीज़ें प्राप्त होती है हमें वो आपको बताना है। वो दोस्तों सभ्यता है हमारी गणेश्वर सभ्यता। डॉक्टर केदारपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधानकर्ता माने जाते हैं? आहड़, रंगमहल, रेड या नगरी। तो डॉक्टर केदारनाथपुरी हैं। पुरातात्विक स्थल कौन सा है इनका? रंगमहल, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में? दोस्तों अब देखिए आपसे दिशा पूछ लेता है कि ये किस दिशा में स्थित है। तो ये जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला है मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? रंगमहल से, ब्यावर से, जोबनेर से या बाड़मेर से। ये मृत्तिका जो दोस्तों एक कहते हैं मरी हुई मिट्टी, तो इसके प्रमाण मिलते हैं आपको रंगमहल की सभ्यता से दोस्तों, जहाँ पर अजयपात की मिरर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो ये वहीं से मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं है? नौहो, गिलुंड, बागौर या रंगमहल। तो कौन सा ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं है दोस्तों, ये पूछा है। तो रंगमहल ताम्रयुगीन नहीं है। बाकी नौहो, गिलुंड, बागौर या सभी पे ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र माना जाता है। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल दोस्तों, झाड़ोल आपको ध्यान हो मोतीलाल तेजावत जी के समय भी आया था, और ये उदयपुर राज्य में है झाड़ोल, ध्यान रखेंगे। धूलकोट किसे कहा जाता है? ये धूलकोट वाला प्रश्न भी पहले आ चुका है दोस्तों। धूलकोट कहा जाता है आहड़ सभ्यता को, धूलकोट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट। तो पंचमार्क वाली जो सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों, लगभग आपको बता दें 28 मुद्राएं हिंद और यूनानी शासकों की प्राप्त हुई थी, वो है बैराट सभ्यता। अगला है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? महासत्य वाला टीला बागौर, गोफण के प्रमाण बागौर, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना, प्राचीन जाग बाबा की मूर्ति नो। ये सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। मगर जो बर्ड राइडर की रॉक पेंटिंग मिलती है वो आपको बूंदी में मिलती है दोस्तों, यहाँ नहीं मिलती है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर दयाराम सानी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया? बीजक डूंगरी, भोमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी या भीम डूंगरी। तो सर्वप्रथम जो हमारे दयाराम जी सानी थे उन्होंने बीजक डूंगरी को चुना था उत्खनन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी था दोस्तों? तो ये आपको ध्यान हो, भी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? बैराट। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण दोस्तों, सर्वप्रथम और एकमात्र जो आपको बताया था राजस्थान में कि पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं वो बागौर सभ्यता यानी कि भीलवाड़ा से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोठारी नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें काफ़ी मैच करते हुए चलें आप। अगला है राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की, अगला देखिए राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, नौहो या बैराट। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी देखिए, अगर ताम्रवती आएगा तो आपका आहड़ होगा, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाएगा तो आपका गणेश्वर आएगा, ध्यान रखें। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की? तो दोस्तों अमलानंद घोष जी ने सर्वप्रथम 1991 से 92 के बीच खोज की थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सम्मिलित करना है? कालीबंगा चूरू में दोस्तों गलत हो जाता है, कालीबंगा चूरू में नहीं, हनुमानगढ़ में। तो पहले आपको पता पड़ गया, देखिए गणेश्वर, सीकर, बैराट, जयपुर, आहड़, उदयपुर, ये सारे सही हैं। तो हमारा जो मेन आंसर हो जाएगा कालीबंगा चूरू में नहीं, हनुमानगढ़ में। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिंडेर की 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट, नगरी, रेड या नगर। ध्यान रखिए, सिर्फ हमने यहाँ बात करें 16 सिक्के के।
तो जो यहाँ पर 16 सिक्के प्राप्त होते हैं मिंडेर शासक के, वो प्राप्त होते हैं बैराट सभ्यता से, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिंदी यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं भी बैराट सभ्यता से प्राप्त हुई थी। कौन सा एक युग्म असुमेलित है यानी कि सम्मिलित नहीं है? कालीबंगा की अमलानंद घोष जी ने की थी, बिल्कुल सही है। आहड़ की जो खोज की थी HD सांकलिया जो द्वारा, बिल्कुल सही दोस्तों। बैराट की केदारनाथपुरी, गलत है दोस्तों, बैराट की दयाराम साहनी ने जी की थी, तो यही बिल्कुल सही हो जाता है। बागौर की VN मिश्रा जी द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। और बालाथल की भी VN मिश्रा द्वारा की गई थी। तो बैराट की केदारनाथपुरी ने नहीं की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। ये देखिए, दयाराम साहनी बैराट। अगला है अधोलिखित पुरातत्व वेदाओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखिए, तो RC अग्रवाल जी दोस्तों संबंधित हैं हमारे पूरी तरह से। HD सांकलिया और AK व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास, ये तीनों संबंधित हैं आहड़ से, परंतु हमारे BB लाल जी हैं, ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? वृषभ की तांबे की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, हल की मिट्टी की प्रति नहीं प्राप्त हुई है दोस्तों। हल की जो मिट्टी की प्रतिकृति प्राप्त नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल की मिट्टी की प्रतिकृति। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो बागौर और तिलवाड़ा का जो स्थान है, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल या निम्न पुरापाषाण काल। बागौर और तिलवाड़ा का स्थान मध्यपाषाण काल के नाम से जाना जाता है या उस काल से संबंधित है। अगला है भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डूंगरी गणेश डूंगरी दोस्तों अभी आया था हमारा, बैराट सभ्यता से संबंधित है। अगला है निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है? तो कौन सा स्थल सैंधव जो है घग्गर नदी के किनारे? कालीबंगा जो है दोस्तों, इसका सैंधव सभ्यता से आता है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए? बौद्ध धर्म से पुरातात्विक सर्वेक्षण दोस्तों कालाइल के द्वारा बात करें, जो हमारा अशोक का भाब्रू शिलालेख था, वहाँ से प्राप्त हुए बिजक डूंगरी में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैराट। बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, CR भंडारकर या RC अग्रवाल। तो बात हो रही है सबसे पहले जो उत्खनन किया गया था अमलानंद जी घोष, दयाराम साहनी, डॉक्टर N बनर्जी, किसके द्वारा सबसे प्रथम किया गया था? आप सबको पता है, दयाराम साहनी जी। अगला है आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, तो ये सही नहीं है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही। आहड़वासी दीवार एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े। तो देखिए, सारा मिट्टी के जो मुख्य काम होते थे वही होते थे कहाँ पे? आहड़ सभ्यता में। ईंटों का काम नहीं होता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईंटों वाला। निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित है? चावल, कृष्ण लोहित मृतभांड, तांबे की वस्तुओं या चित्रित धूसर। आहड़ सभ्यता दोस्तों देखिए, आहड़ सभ्यता से कौन सी वस्तु संबंधित है? तो चित्रित धूसर मृतभांड इससे संबंधित नहीं है। बाकी चावल की खेती वहाँ होती थी, कृष्ण और लोहो के मृतभांड भी वहाँ पे प्राप्त थे, और तांबे की वस्तु भी वहाँ पे प्राप्त हुई थी आहड़ सभ्यता में। इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा चित्रित धूसर मृतभांड वहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे, वहाँ सिर्फ उल्टी तपाई वाले लाल कले मृतभांड प्राप्त हुए थे। जिता हुआ खेत कालीबंगा सभ्यता रिपीटेड है। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? अमलानंद जी घोष, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? आहड़ संस्कृति दोस्तों सबसे पहले हमारी आहड़ संस्कृति की गई उदयपुर से, उसके बाद बालातल सभ्यता भी उत्खनन किया गया था। आहड़ संस्कृति का एक विस्तार है, पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। अनाज रखने के बड़े मृतभांड जिन्हें गोरे बंकुड़ कहा जाता है, अनाज रखने के जो बड़े बर्तन जो स्थान होते थे, आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है आपका आहड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए पुरातात्विक स्थल की सूची और वर्तमान में। तो ऋषभदेव, बाड़मेर, बयाना, भरतपुर, तिलवाड़ा, जैसलमेर, लोदरवा, जैसलमेर कहाँ पर है? देखिए, लोदरवा दोस्तों आपका जैसलमेर में, आप सभी लोगों को पता है। तो दा का तो आंसर होना चाहिए 3। तो देखिए, एक जगह पे कहाँ दे रखा है? बा और सा में। अगला तिलवाड़ा बाड़मेर में, सभी लोगों को पता है। तो देखिए कहाँ पर हो गया, यानी कि पहले नंबर का। तो ये आपका सही हो जाता है, बा ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरीके से आप करेंगे, अगर आपको कुछ एक भी पता है तो आप सही कर सकते हैं। यूनानी राजा मिनांडर की मुद्रा तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के दोस्तों दोनों ही अलग अलग रूप से क्वेश्चन आ चुके हैं। आप देखिए मिला के आ गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बैराट। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता के द्वारा की जाती थी, क्योंकि वो ताम्र सभ्यताओं की जननी है, वहाँ सबसे ज़्यादा तांबा निकलता था।
अगला, निम्न में से कौन सा स्थान प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी? दोस्तों हमारा पहले हो चुका है बैराट। निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? गड़दड़ा, सोंती, गणेश्वर या रंगमहल? तो सोंती सभ्यता है उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त है? यानी कि 11 बड़े बड़े कमरे थे, वहाँ उसका जो प्रमाण मिलता है वो किस सभ्यता से प्राप्त होता है? रंगमहल, गड़दड़ा, बालाथल या बैराट? बालाथल सभ्यता से ये प्राप्त होता है। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? दोस्तों तो आप देखिए, तंदूर का आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि भूकंप के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, दोनों आपको इससे पता पड़ेगा कि भूकंप तंदूर दोनों के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हे के मिलने के संकेत का परिवार पता पड़ा है? तो आपको पता है, मैंने 7 चूल्हे जो एक साथ मिले थे उसका प्रमाण कहाँ मिला था? आहड़ सभ्यता में मिला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। अगला है, जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल जयपुर में है, ये मैंने आपको बता दिया है। स्वीडन देश के पुरातात्विक हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? तो जो स्वीडन देश के हन्ना रीड थे उन्होंने दोस्तों रंगमहल की सभ्यता का उत्खनन किया था। रंगमहल की सभ्यता हनुमानगढ़ में ही है, घग्गर नदी के किनारे। तो यहाँ पे आता है कि एकमात्र जो स्वीडन के विदेश के जो नागरिक थे, हन्ना रीड द्वारा रंगमहल की सभ्यता का उत्खनन किया गया। बैराट से मिला भाब्रू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? तो बैराट से जो भाब्रू शिलालेख मिला वो अशोक जी के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। बीजक की पहाड़ियाँ किस सभ्यता से संबंधित है? तो बैराट से संबंधित है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इसके मिलता जुलता घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे आप। सैंधव लिधि किस प्रकार प्रयोग होती थी? दोस्तों सैंधव लिधि कालीबंगा सभ्यता में इस्तेमाल होती थी और ये इस तरह लिखते थे, दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं लिखने करते थे, तो दाएं से बाईं और इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुत ऐसे मिले हैं, तो शंख लिपि के प्रमाण जो मिलते हैं किस जगह मिलते हैं? विराटनगर, नगरी, रणकपुर या दिलवाड़ा? तो विराटनगर सभ्यता है जहाँ पर आपको कहाँ के शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं। विराटनगर को ही बैराट सभ्यता कहा जाता है। मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले? बैराट एवं कड़मासा गांव में, नागौर जिले के भीनमाल में, नलियासर में या नौह में? तो आपका मौर्य काल के अवशेष आपको बता दिया दोस्तों। मौर्य काल का जो अवशेष है एक ही जगह पे मिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मौर्यों ने शासन किया है, वो है बैराट सभ्यता। तो ये हो गया बैराट एवं कड़मासा गाँव में। अगला है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? गंगानगर, बैराट व नौह, माउंट आबू या फिर आपका नलियासर? तो महाभारत के सब अवशेष 2 जगह मिले, एक तो नौह, ये तो पहले भी आ चुका है, और एक बैराट में भी महाभारत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि विराट नगरी में उन्होंने कुछ दिन स्टे किया था। अगला है, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श मिला है? आहड़, कालीबंगा, बालातल या बैराट? तो अलंकृत ईंटों के जो फर्श प्राप्त हुए हैं राजस्थान में वो प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता से। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा दोस्तों आ गया हनुमानगढ़ में। कालीबंगा संस्कृत की खोज 1953-1952 में की गई थी अमलानंद जी घोष के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? कालीबंगा सभ्यता के लोग सैंधव लिपि, मैंने आपको बता दिया, सैंधव लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ताम्रवती नगरी के रूप में आर्य सभ्यता को जाना जाता है। एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? तो दोस्तों ये सबसे स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया था, यह है हमारा आर्य सभ्यता का एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में हुआ। कहाँ के अवशेष से ये पता चला कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो सैंधव सभ्यता दोस्तों कालीबंगा के जो रंगमहल है वो भी हनुमानगढ़ में है, और पीलीबंगा, ये तीनों एक ही एरिया में है, तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का किस नदी से है संबंध? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी जो कि सीकर में है। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित हैं? ज्वार, मक्का, बाजरा व चावल? तो दोस्तों ज्वार, चावल, गेहूँ तीनों से हम अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित किस जो है खाद्य सामग्री से, तो वो थे चावल। बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी और चावल ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे आहड़ संस्कृति में खाया जाता था। अगला है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो मालव नगर जो है प्राचीन नाम था किस सभ्यता का था? वो था नगर सभ्यता थी, उसका प्राचीन नाम माना जाता है आपका मालव नगर, और ये दोस्तों टोंक में है। शिवी जनपद के सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए? नगर, नगरी, जोधपुर या तिलवाड़ा? तो शिवी जनपद के जो सिक्के हैं दोस्तों ध्यान सीधी सी बात है नगरी से मिलेंगे, क्योंकि शिवी जनपद नगरी जो है शिवी जनपद की राजधानी थी। अगला है, बीजक डूंगरी का सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा? तो बीजक डूंगरी का जो खोज करता है कैप्टन बर्ट है 1837 ईस्वी में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले मृदबान, काली चूड़ियाँ, काली मिट्टी या काली मूर्तियाँ? बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, तो कालीबंगा का अर्थ हो जाता है काली चूड़ियाँ। अगला है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? रामायण, अर्थशास्त्र, महाभारत या पुराण?
तो महाभारत में ही बैराट सभ्यता का प्राचीन प्रमाण मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, तो दोस्तों मोटिवेट करने के लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ ज्ञान हो और उनका भी फ़ायदा हो। ज्ञान को दोस्तों कभी भी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि बस मुझे अगर अच्छी चीज़ मिल रही तो मैं ही अपने पास रखूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगला भी टॉपिक आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिक्का, जो हमारे राजस्थान के सिक्के, प्रशस्ति और शिलालेख, उससे संबंधित वीडियो मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो दोस्तों जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।